राजस्थान में प्रस्तावित जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पहले चरण के तहत 1 से 15 मई तक स्वतः गणना की जाएगी। इसके बाद प्रगणक घर घर जाकर डेटा का सत्यापन करेंगी। इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और खास बात यह है कि किसी भी तरह का ओटीपी या लिंक सत्यापन के दौरान नहीं दिया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में जनगणना 2027 इस बार पूरी तरह डिजिटल मोड में होगी और पहली बार लोगों को स्वयं गणना का विकल्प भी दिया गया है। हालांकि अधिकारियों ने साफ किया है कि भरी गई जानकारी का सत्यापन प्रगणक ही करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया के लिए करीब 1,60,000 प्रगणक और पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। हर प्रगणक को एक मकान सूचीकरण ब्लॉक दिया जाएगा, जिसमें करीब 150 मकान या 800 की आबादी शामिल होगी। जनगणना के पहले चरण में मकान सूचीकरण और दूसरे चरण में जनसंख्या गणना होगी। दोनों ही चरणों में प्रगणक घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। सत्यापन में कोई ओटीपी नहीं मांगा जाएगा, कोई लिंक शेयर नहीं किया जाएगा। सिर्फ RGICEN से आने वाले मैसेज ही वैध होंगे। तय समय के बाहर कोई कर्मी नहीं आएगा। लोग se.census.gov.in पोर्टल पर खुद जानकारी भर सकते हैं। स्वगणना 1 मई से 15 मई तक होगी, जबकि 16 मई से 14 जून तक घर घर गणना की जाएगी और इसके बाद 30 दिन तक सत्यापन का समय रहेगा। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि जनगणना का डेटा गोपनीय रहेगा। पोर्टल पर मल्टी लेवल सुरक्षा के जरिए लॉगिन होता है और पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की जा रही है। मकान सूचीकरण के दौरान मकान का प्रकार, पेयजल, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं, संपत्ति, उपयोग और मुख्य अनाज से जुड़ी जानकारी ली जाएगी। कुल 33 प्रश्न और 34 कॉलम में डेटा दर्ज किया जाएगा। यह जानकारी भविष्य की योजनाओं के निर्माण में काम आएगी। डेटा संग्रहण की प्रक्रिया और गुणवत्ता संबंधी सावधानियों के लिए पहले स्तर पर 103 मास्टर ट्रेनर्स का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण 7 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया जाएगा। ये मास्टर ट्रेनर्स 41 जिलों और 10 नगर निगमों में 2550 फील्ड ट्रेनर्स का प्रशिक्षण करवा रहे हैं। ये फील्ड ट्रेनर्स 1 मई से 15 मई 2026 तक 1.6 लाख प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को तहसील, नगर परिषद, नगर पालिका स्तर पर प्रशिक्षित करेंगे। जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना HLO का उद्देश्य आगामी जनसंख्या गणना के लिए एक पूरा और विश्वसनीय मास्टर फ्रेम तैयार करना है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनगणना के द्वितीय चरण की जनसंख्या गणना में कोई भी व्यक्ति अथवा परिवार गणना से वंचित न रह जाए। जनगणना को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए CMMS पोर्टल, मकान सूचीकरण ब्लॉक निर्माण HLBC वेब पोर्टल और मकान सूचीकरण ऐप HLO विकसित किए गए हैं। इनके जरिए फील्ड मॉनिटरिंग, जियो टैगिंग, डेटा कलेक्शन रियल टाइम में होगा। घुमंतु आबादी की गणना मकान सूचीकरण चरण में नहीं होगी। 2 या ज्यादा मकान या संपत्ति होने पर जहां व्यक्ति भौतिक रूप से मौजूद होगा, वही गणना के डेटा का काम होगा। प्रशासनिक सीमाओं के स्थिरीकरण के बाद ही जनगणना का कार्य होगा। इसका डिलिमिटेशन से कोई संबंध नहीं है। अधिकतर प्रगणक दोनों चरणों में कार्य करेंगे और उनके तबादलों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों को लिखा गया है। भारत में पहली असमकालिक जनगणना 1872 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद यह 8वीं जनगणना होगी और 1931 के बाद पहली बार जातिगत जनगणना प्रस्तावित है, जो जनगणना के दूसरे चरण में प्रस्तावित है। इस दूसरे चरण में पूछे जाने वाले सवाल अभी जारी नहीं किए गए हैं। इसमें जातिगत जनगणना को लेकर पूरा विवरण आना बाकी है और इस विवरण के आने के बाद ही वास्तविक डाटा उपलब्ध हो सकेगा और योजनाओं और नीतियों की क्रियान्विति सही रूप में हो सकेगी। कैमरा पर्सन जितेश के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।